हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। और इससे पहले भी मैंने शॉर्ट्स बना के आपको इसका कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी कि आप उनको इस तरीके से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, जिसमें आपका टोटल चैप्टर 11 है। 1956 का ये एक्ट है, तो 5 + 6 = 11। इस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। एक्ट नंबर 15 है, टोटल सेक्शंस 263 है, तो 200 की तो रेंज है पूरी। और साथ आपको 63 याद रखना है। वो कैसे याद रखना है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 6 को आधा कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और 6 एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब बात आती है तो ये प्रवृत्त कब हुआ है, केम इनटू फोर्स। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है तो वो इसकी डेट यहाँ पर लिखी गई है। तो 13 जनवरी 1958 ये सेक्शन 1 पर बेस्ड है। चलिए, अब बात आती है कि जो इस एक्ट के चैप्टर्स हैं और रेंज है वो कैसे याद की जाए, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है इस एक्ट का। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को याद करके तभी हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम इस पूरे एक्ट को कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ये बताना चाहूँगी कि इस एक्ट में बेशक 263 सेक्शंस हैं, लेकिन आपको सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं। इसमें से कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वो पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए एक तरीके से काफ़ी जो बड़ा पार्ट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक सेक्शन को करना इज़ नॉट पॉसिबल। इतना छोटा सा समय है, बहुत कम हमारे पास टाइम बचा हुआ है ऑलरेडी। जो मेजर एक्ट हैं, जो पुराने थे अपने, हम सीआरपीसी की बात करें, सीपीसी की बात करें, हमारा आईपीसी की अगर हम बात करें, एविडेंस की हम बात करें, तो ये तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है ही। साथ में जो हमारा बीएनएस है, बीएनएसएस है, एविडेंस है, वो सब कुछ भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि काफ़ी लेंदी सिलेबस है, तो किस तरीके से हम स्मार्ट स्टडी करके इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट तो पहले भी देख लिया था। अब हम देखेंगे चैप्टर्स के नेम। तो सबसे पहले चैप्टर्स के नेम को हम प्रोसीजर के द्वारा याद करेंगे, उसको हम देखते जाएंगे। फटाफट से स्क्रीन पे देखते जाइए और आपको हर चीज़ टू दी पॉइंट याद हो जाएगी, एक बार में याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। अब देखिए, चैप्टर टोटल कितने हैं? 11। तो चैप्टर 1 पे हम आ गए हैं, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ऐसा ना समझें कि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। मैं सारे वर्ड्स को हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट करूँगी, बोलूँगी, तो इतना आपको भी पता होना चाहिए। चलिए, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, सेक्शन 1 2 3, ये आपको याद रखना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो 3 सेक्शन है वो इस एक्ट का सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जिसमें हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से एक्ट आपके सिलेबस में है जिनमें सेक्शन 3 में डेफिनेशन पार्ट दिया हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, तो चैप्टर 2 पे आ जाइए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। देखिए, बी, ए बी सी, इस तरीके से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। तो पहला हमारा प्रिलिमिनरी हो गया, फिर आता है बी, बी से बोर्ड याद रख लेंगे, फिर थर्ड नंबर पे सी आता है। तो रेवेन्यू कोर्ट यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 4 to 14 हो जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर्स 15 to 50। देखिए, पहला 1 to 3, देन आपका 4 to 14, 4 की कैटेगरी। देन हम देखें तो 5 की लाइन आ रही है 15 to 50। ठीक है, अब कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपको याद हो जाएंगे ये 2-3 चैप्टर, लेकिन आगे जब चैप्टर बढ़ेंगे तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी याद करने में। तो जो इसकी सेकंड डिजिट है, यानी जैसे यहाँ अगर हम देखें तो 3 है, यहाँ हम देखें तो 14 है, यहाँ हम देखें तो 50 है, तो कोशिश कीजिए कि सेकंड वाली ये जो डिजिट है याद रखना है। अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 के ऊपर। 3 तक हमने कर लिया, कोर्ट की बात हो रही थी, यानी पहले बोर्ड हुआ, फिर कोर्ट हुआ। अब कोर्ट है तो ऑब्वियस है कि प्रोसीडिंग चलेगी, प्रक्रिया चलेगी। तो राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया और उसके अधिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 51 से लेकर के 73 तक आता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, पिछले चैप्टर में हमने देखा था 15 to 50। तो
ऑब्वियस है कि 51 नेक्स्ट आने वाला है, तो 51 तो हमें पता चल ही जाएगा। बात आती है कि दूसरी वाली डिजिट को कैसे याद करेंगे, तो 73 है। देखिए इस तरीके से 20 का आप वो मान के चलिए कि यहाँ पर वो दिया हुआ है, तो 70 की लाइन हमें मिल गई। अब प्रॉब्लम आती है कि क्या 71 तक है, क्या 72 तक है, या 73 तक है। तो अगर इस तरीके का आपसे सवाल पूछा भी जाए तो आपको किस तरह कनेक्ट करना है ये सुन लीजिए। तो 7 -3 करेंगे तो इज इक्वल टू 4 आता है, तो चैप्टर 4 में क्या है, 73 है। अब आप बोलेंगे मैम ये 4 तो हमें किसी भी डिजिट से मिल सकता है, तो इतना तो दिमाग आपके अंदर भी है कि जब हम 51 पढ़ रहे हैं तो आगे 70 की लाइन आ रही है। अब जब जिस चीज से कंफ्यूजन है उस चीज को दूर करने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये बताया है 7 -3। चलिए 73 हुआ। फिर आते हैं चैप्टर 5 के ऊपर। अब जैसे ही प्रक्रिया चली तो प्रक्रिया से कोई व्यथित व्यक्ति है, कोई अग्रीड पर्सन है, वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, रेफरेंस कर सकता है, रिवीजन कर सकता है और रिव्यू मांग सकता है, रिव्यू कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो 73 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है 74। 74 से लेके 87 तक है। 74, अब देखिए 7 की लाइन, नेक्स्ट आती है 8 की लाइन, तो 8 हो गया। अब जो 7 है उसको एज इट इज यहाँ लिख देना है। तो ये 2-3 चैप्टर में मैंने आपको कुछ इस तरीके की चीजें बताई है जिससे आप याद कर सकते हैं। अब रेंज याद कराने का कोई ऐसा कुछ तरीका नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इतना तो कर पाए। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको मेरे हिसाब से लॉ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अपने आप करनी पड़ेंगी। ये तो फिर भी एडिशनली मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह याद करेंगे, वरना ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है। चलिए चैप्टर 6 की बात आती है तो लैंड। अब हमने क्या बोला, बोर्ड आया, देन कोर्ट आया, कोर्ट में चली प्रक्रिया, प्रक्रिया से व्यथित व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील, रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू। और अपील क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी लैंड का सर्वे किया जाए। तो लैंड हो गया हमारा चैप्टर 6, सर्वे हो गया हमारा चैप्टर 7। तो चैप्टर 6 लैंड के बारे में बात करता है। 74 से 87 हमने चैप्टर 5 की रेंज देखी, तो 87 के बाद आता है 88, बराबर लैंड का सर्वे किया जाए, इस तरीके से याद रख सकते हो। बराबर यहाँ पर डिजिट है, 88 से लेके 105 कैसे याद रखेंगे, लैंड कितनी खरीदी, लैंड कितनी खरीदी, तो खरीदी है 105 गज, कितनी खरीदी है, 105 गज जमीन खरीदी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 105, 88 से 105। चलिए तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 6 हो गया। चैप्टर 7 पे बढ़े, लैंड का क्या करवाने के लिए अप्लाई किया, सर्वे कराने। तो सर्वे हमारा चैप्टर 7, सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन, सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य। तो अब 105 पिछला था, तो 106 से लेके 141 तक है। अब 141 को कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं कि 41,000 रुपीज सर्वे में लग गए, 41,000 रुपीज सर्वे में लग गए, क्योंकि 100 की कैटेगरी चल रही है। तो 41 डिजिट को आप याद रखेंगे कि 41,000 रुपीज सर्वे में लग गए। अब आता है चैप्टर 7A। अब इसको इंसर्ट किया गया है 1959 के द्वारा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो सर्वे का ही पार्ट है, तो सर्वे, सर्वेक्षण ऑफ आबादी एरिया, तो ए में हो जाएगा आबादी एरिया, जो कि रेंज है जिसकी 141A से लेके टी तक। अब इसको ये आपसे पूछ लिया गया कि इसकी रेंज बताइए 141A से लेके कहाँ तक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो बाद में तो मैं आपको बता देती हूँ, एक फनी सी ट्रिक है। ए में हमारा आबादी ऑलरेडी हमने देख लिया। अब जो ये टी है, टी कैसे याद रखेंगे, जितनी ज्यादा आबादी होगी उतनी ज्यादा टी बनेगी, उतनी ज्यादा टी बनेगी, तो आबादी और टी ऐसे याद रख सकते हैं। तो ए से लेके टी तक। देखिए अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, तब कुछ ऐसी चीजें जब आपके सामने आएंगी तब आपको पता चलेगा कि ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्शन है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है चैप्टर 8 सेटलमेंट। मैंने क्या बोला, लैंड, लैंड का सर्वे करवाने के लिए, और सर्वे कराने के बाद फाइनली क्या करवाने के लिए बात की जा रही है, सेटलमेंट करवाया जाए, भू प्रबंध करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर 8 है सेटलमेंट। पहले क्या हुआ, अपील,
किसके लिए? लैंड का सर्वे करवाया जाए, फाइनली सेटल करवाया जाए। तो चैप्टर 8 हो गया फाइनली सेटलमेंट की बात, 142 से लेके 183 तक। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, पार्टीशन ऑफ एस्टेट। अब हमने क्या बोला कि फाइनली सेटलमेंट करा दिया, तो फाइनली सेटलमेंट कैसे कराओगे? पार्टीशन करा के ही कराओगे भाई, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो आपने पार्टीशन करा दिया कि भाई अपनी अपनी जमीन रखो। अब अपनी अपनी जमीन रखोगे तो ऑब्वियस है कि वहां का जो रेवेन्यू, जो भी राजस्व है वो आपको चुकाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पार्टीशन ऑफ एस्टेट जो कि 184 से लेके 223 तक है, 184 से लेके 223 तक है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 10, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, 224 से 257 डी तक। अब ये 24 को आप याद रख लीजिएगा, 24 कैरेट से कनेक्ट कर लीजिए। तो 24 कैरेट सोने की बात हो रही है, तो मतलब एक तरीके से उसको आप मनी मान के, उसको पैसा मान के रेवेन्यू से कनेक्ट कर लीजिए कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर 24 224 200 की कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, 224 से लेके 257 डी तक। अब देखिए, अगर आपने इसमें 224 याद रख लिया, इसमें आपने 224 याद रख लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये डिजिट ऑलरेडी याद है, टोटल सेक्शन 263 है, तो आपको क्या याद करना रहेगा? आपको याद करना रहेगा 258। अब ये 258 आप कैसे याद रख सकते हैं? तो आप यहाँ पर एज इट इज 2 का 2 आ जाएगा, जो ये 6 है इसको यहाँ हम लिख देंगे 5, और जो ये 3 है अगर हम इसको उल्टा 3 बना दें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप, ये कब के लिए है? ये आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर जगह मैथ्स और ये लॉजिक लगाना है और इस तरीके से कम ज्यादा करना है, नहीं। मेरा इंटेंशन है कि जब आप अगर एक साथ चैप्टर की रेंज याद कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। 263, तो 3 को एक और मतलब 3 बना देंगे तो 8 बन जाएगा, और 6 को कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। 258 से लेके 263, ऊपर का हमें पता है 224, तो बचा 258, नीचे है तो ऊपर वहां आ जाएगा लास्ट डिजिट 257 डी तक यहाँ पर दिया हुआ है। 224 आपको पता रहेगा तो सेकंड डिजिट आपको यहाँ की पता चल जाएगी 223। इस तरीके से आपको पूरी रेंज याद हो जाएगी, यानी कि 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मैंने बस आपको थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्ट करवाया है, अदरवाइज बाकी सब चीजें बहुत ही इजी है। देखिए, चैप्टर 1 हमने देखा, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 हमने देखा बोर्ड, चैप्टर 3 देखा हमने कोर्ट, चैप्टर 4 प्रोसीजर, प्रोसीजर होगा तो अपील वगैरह होगी। अपील किस चीज के लिए? कि भाई लैंड का सर्वे कराया जाए, तो लैंड 6, सर्वे 7, और फिर 8 फाइनली सेटल कराया जाए। कैसे कराएंगे? पार्टीशन करा के कराएंगे, पार्टीशन हो जाएगा तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होगा, और लास्ट आ जाएगा आपका मिसलीनियस। इस तरीके से हमने सब चैप्टर्स की हेडिंग को याद कर लिया और रेंज को भी याद कर लिया। देखिए, रेंज को आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, इस तरीके से आपका सबसे पहला इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इंडेक्स, यकीन मानिए, अगर आप इंडेक्स एक बार याद कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। इस तरीके से हमने अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी, दूसरे पार्ट में हम अपना चैप्टर 1 तो करेंगे ही, जो कि 1 से लेके सेक्शन 3 तक है, डेफिनेशन पार्ट तक हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके थोड़े जो बढ़ा हुआ स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए चीज करूंगी, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और सेक्शंस को टिक लगवाऊंगी, जिससे आप अपने लेवल पे भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस एक्ट से रिलेटेड, या किसी भी एक्ट से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी है, या किसी भी एक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं हर संभव आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच, बने रहिए लीगल शिक्षा बाय दीक्षा।